नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, शिक्षकों की और छात्र छात्राओं के लिए और वैकेंसी के लिए क्या है अपडेट। तमाम अपडेटों से हम आपको कराते हैं रूबरू। आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार के शिक्षकों को परेशानियों से गुजरना पड़ा। बीते गुरुवार को गुरु जी को दिक्कत हो गई। गुरुवार के दिन गुरु जी को ही परेशानी की सबक से गुजरना पड़ा। आपको बता दें कि बीते दिन शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पर हाजिरी नहीं बन पाया। एक साथ बिहार के 5 लाख शिक्षक अनुपस्थित हो गए। किसी की नहीं बनी हाजिरी, एक दिन कटेगा वेतन, क्या करेगा शिक्षा विभाग, अभी फिलहाल कहना है मुश्किल। बता दें कि शिक्षा विभाग ने कहा था कि इस शिक्षा कोष पर अगर आप हाजिरी नहीं बनाते हैं तो उस दिन का वेतन कटेगा। तो उसके अनुसार तो एक साथ 5 लाख शिक्षकों का वेतन कटने की नौबत आ गई है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा कोशिश की जा रही है। इसी के तहत शिक्षा विभाग के नए नियम के अनुसार शिक्षकों को अब जो है इस शिक्षा कोष ऐप पर अपनी हाजिरी बनानी पड़ रही है। तो इस हाजिरी बनाने को लेकर लगातार जहमत करनी पड़ रही है। शिक्षक जो है इस पर हाजिरी बना रहे हैं, लेकिन वहीं गुरुवार को इस शिक्षा कोष ऐप में गड़बड़ी आने के कारण कई शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन सकी। शिक्षक समय से आने के बाद भी ऐप पर अपना हाजिरी नहीं बना पाए। बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख शिक्षकों की उपस्थिति नहीं बन पाई है, जिससे शिक्षकों को एक दिन का वेतन काटे जाने का डर सता रहा है। इसमें शिक्षा विभाग क्या कुछ फैसला लेगी, यह तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार समस्याओं में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इन दिनों बिहार के पुरुष नियोजित शिक्षक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। कारण ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल छोड़कर आधा बिहार में भेजे जाने की बात हो रही है, यानी कि 10 अनुमंडल की मांग की गई है। इसको लेकर शिक्षक टेंशन में है और बड़ी टेंशन तब बन गई जब विभाग ने यह कहा कि एक बार फिर से हम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। शिक्षकों ने कहा कि नियुक्ति पत्र नहीं, प्रोन्नति पत्र कहिए, लेकिन विभाग तो नियुक्ति पत्र 20 तारीख को मुख्यमंत्री के हाथों से बांटने जा रही है। इस साजिश के डर से शिक्षक और डिप्रेशन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार बातें चल रही है, उठ रही है। वही शिक्षकों के आधार नाम में सुधार की गति धीमी पड़ गई है। सक्षमता उत्तीर्णता को लेकर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक उनके नाम, आधार कार्ड संख्या आदि में त्रुटि रह गई थी, उसमें सुधार करने की गति काफी धीमी हो गई है। इसमें सुधार करने की गति काफी धीमी रही। आलम यह है कि बिहार के 22 जिलों में 50% शिक्षकों के नाम, आधार आदि में सुधार नहीं हो सका है। वहीं सरकारी स्कूलों में रोज होगी अब विचार गोष्ठी, कार्य योजना तैयार, एससीईआरटी तैयार करेगा चेतना सत्र का कंटेंट। बताते चले कि अब सरकारी विद्यालयों में रोज विचार गोष्ठी होगी, जिसकी शुरुआत पटना में किया जा रहा है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि शिक्षकों को बेघर करने की साजिश रच रही है सरकार। राजद के ने स्थानांतरण के लिए बनाई कई नीति में बदलाव की है मांग। कहा सरकार की वर्तमान नीति कहीं से नहीं है न्याय संगत। राजद ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षक के स्थानांतरण के लिए बनाई गई नीति में तुरंत बदलाव करने की मांग सरकार से की है। साथ ही कहा कि वर्तमान नीति शिक्षकों को उनको घरों से बेघर करने की एक बड़ी साजिश है और अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों को रोल नंबर से नहीं, नाम से बुलाया जाएगा। बच्चों और शिक्षकों में बेहतर संबंध बनाने की यह कोशिश की जा रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब एक शिक्षक अब उनके रोल नंबर या उपनाम से नहीं बुलाएंगे, बल्कि उनका सही जो नाम है उस नाम से बुलाएंगे, ताकि शिक्षक और बच्चों के बीच एक अच्छा संबंध, बेहतर संबंध बनाया जा सके। तो यह भी एक निर्देश और अभिनव
पहल की कोशिश की गई है। प्राथमिक में 25,715 और मध्य में 18,973 शिक्षकों की नियुक्ति तीसरे चरण में। 20 को प्रथम सक्षमता परीक्षा पास को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र भी। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से 25,715 और प्राथमिक और 18,973 मध्य विद्यालय शिक्षकों की बहाली करेगा। बीपीएससी ने बीते दिन कोई इन दोनों श्रेणियों की रिक्तियों का आरक्षण रोस्टर क्लियर कर अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। इसके तहत प्राथमिक विद्यालय में कुल 25,715 रिक्तियां हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत 25,505 और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 210 रिक्तियां हैं। वहीं मध्य विद्यालय में कुल 18,973 रिक्तियां हैं। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तहत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों की 126 रिक्तियां बताई जा रही है। 50% आरक्षण रोस्टर की पुरानी नीति के साथ इन्हें जारी किया गया है, तो इनकी भी बहाली जल्द हो जाएगी। यानी 18 जिलों में डीओ और डीपीओ को मिली चेतावनी। बताते चले कि प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 10,458 अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद भी विभिन्न कारणों मसलन नाम, जन्म तिथि और आधार की गलत प्रविष्टि की वजह से आधार सत्यापन नहीं हो सके हैं। सत्यापन कराने के लिए शिक्षा विभाग ने मौका दिया। इस दौरान 18 जिलों में 50% से भी कम सत्यापन किए जाए, जिसको लेकर वहां के डीओ डीपीओ पर शो कॉज किया गया है। वहीं 48 व 60 कट ऑफ से असमंजस में है अभ्यर्थी। बीपीएससी ने किया स्पष्ट, प्रधान शिक्षक में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का न्यूनतम अर्हता 60 होनी चाहिए। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि पटना जिले के सभी सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श विद्यालय। यानी पटना जिले के सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा कार्यालय ने इस संबंध में एक कार्य योजना भी तैयार की है। इधर सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को 20 को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 200 से अधिक शिक्षकों को पटना में देंगे नियुक्ति पत्र। आपको बता देते हैं कि पटना स्थित अधिवेशन भवन में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। विभाग जल्द सभी जिलों को इस बाबत देगा दिशा निर्देश। आपको बताते चले कि 1,87,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की थी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के करीब 1,40,000 नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों से 200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं शेष शिक्षकों को उनके प्रखंडों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र उन्हीं को दिए जाएंगे जिनकी काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब इसी पर शिक्षक जो है और गुस्से में हो गए हैं। इधर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्थानांतरण और पदस्थापन नीति शिक्षकों के हित में है। सक्षमता पास जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है उन्हें मिलेगा जल्द नियुक्ति पत्र। दिसंबर तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी 20 तारीख को उनकी नियुक्ति पत्र मिलेगा और जनवरी में उनका नया पोस्टिंग हो जाएगा। 6 साल तक के 93.8 लाख बच्चों में सिर्फ 1,435 के स्वास्थ्य आईडी बने हैं। आपको बता दें कि राज्य के 6 साल तक के 93.8 लाख बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित हैं, लेकिन अब तक 1,435 बच्चों का ही स्वास्थ्य आईडी बना है। राज्य में 1,14,734 आंगनबाड़ी केंद्र है, फिर भी यह काम अधूरा है। तो इसको लेकर सरकार भी ध्यान दे रही है कि सभी का आईडी बन जाए, आपको के आधार नंबर पर ही नामांकन होंगे। तो इस प्रकार से लगातार शिक्षा विभाग भी कई ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही है जिससे शिक्षा में सुधार हो। लेकिन एक बार फिर से शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा में बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर आ गई है। अब देखना यह होता है कि नियोजित शिक्षक खुश होते हैं या फिर नाखुश होकर ही दूसरे जिले में नए विद्यालय में उनकी पोस्टिंग की जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।